का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दीप हरदम जलाए रहे। कच्चे फलों से छीन ली जीने की आरज़ू, मौसम का इंतजार किसी ने नहीं किया। माँ की सीख और जिम्मेदारियों को साड़ी के कोर में बांधे थकी टूटी हाफती आती हैं बेटियाँ। हेलो दोस्तों, काव्य फोरम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं पंकज तिवारी। दोस्तों, कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। आप सभी के कमेंट लाइक से दिल बाग बाग होता जा रहा है। दिन ब दिन खुशियाँ बढ़ती जा रही। तो हम साहित्य की तरफ चलते हैं लेके, और हम पहले कवि के रूप में आप सभी के बीच ऐसे वरिष्ठ कवि को निमंत्रित करने जा रहे हैं जो देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं। मित्रों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोरदार तरीके से उनका स्वागत होता है। उनकी प्रस्तुति आपको रचनाओं के साथ बह जाने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, वो इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद से संबंधित है। उसके दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और बड़ी ही सुंदर रचना करते हैं। वरिष्ठ कवि हैं। उनका आशीष हम लोगों को मिलता रहता है, हम लोगों के लिए यही काफी है। और दोस्तों, वो काव्य स्रोत संस्थान के महामंत्री पद पर भी विराजमान हैं। जय भारती साहित्य संगम के महामंत्री पद पर भी विराजमान हैं। दोस्तों, उनकी रचनाएं आपको हर विषय पर मिल जाएंगी। हर विषय पर उनकी रचना और धारदार तरीके से लिखी गई रचना आपको सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी इस रचना से आप सभी लाभान्वित होंगे। उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा। उनकी एक पुस्तक है गीत लहरी, जो गीतों का संकलन है। अपने देश के बलिदानियों पर उन्होंने एक पुस्तक निकाली है, बलिदान है तुम्हारा, बलिदान है तुम्हारा। अपने देश के बलिदानियों पर जिनको हम नमन करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक किताब निकाली है। और आंधियों के दरमिया भी उन्होंने एक गजल संग्रह निकाला है। और मन में उठे सवाल भी गजल संग्रह है। मित्रों, मुक्तक में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग करते हैं। उनकी एक किताब मुक्तक माल नाम से है और वो मुक्तक संग्रह है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अभी तक हम जिस कवि की चर्चा कर रहे थे, जिन वरिष्ठ कवि की चर्चा कर रहे थे, जिनके बारे में बता रहे थे, वो हैं दिल्ली के जाने माने कवि, वरिष्ठ कवि डॉक्टर जय सिंह आर्य साहब। तो दोस्तों, डॉक्टर जय सिंह आर्य साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। डॉक्टर जय सिंह। संग सांसों में है बस चमन के लिए, रंग सांसों में है बस चमन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। आस था हम दिलों में जगाए रहे। आस था हम दिलों में जगाए रहे। प्रेम प्रेम का दीप हरदम जलाए रहे। हम चले हैं हमेशा ही सद्मार्ग पर। हम चले हैं हमेशा ही सद्मार्ग पर।
प्यार से सारे रिश्ते निभाए रहे, प्यार से सारे रिश्ते निभाए रहे। संस्कृति के निराले चलन के लिए, संस्कृति के निराले चलन के लिए हम जिएंगे सदा इस वतन के लिए, हम जिएंगे सदा इस वतन के लिए। अपने जीवन को कर प्यार में इतना तक, अपने जीवन को कर प्यार में इतना तर। तुम मनुजता की नजरों में इतना निखर, तू मनुजता की नजरों में इतना निखर। तेरे जीवन की धारा बदल जाएगी, तेरे जीवन की धारा बदल जाएगी। जीत जाएगा तू जिंदगी का समर, जीत जाएगा तू जिंदगी का समर। हम बढ़े दुश्मनी के दमन के लिए, हम बढ़े दुश्मनी के दमन के लिए। हम जिएंगे सदा इस वतन के लिए। माँ पुकारे तुम्हें, बात इसकी सुनो। माँ पुकारे तुम्हें, बात इसकी सुनो। इसकी खातिर हमेशा हरिती माँ बुनो। ऐसा सोचोगे तो बात बन जाएगी। धरती माँ की सुनो, बस उसी को चुनो। धरती माँ की सुनो, बस उसी को चुनो। सर झुकाओ उसी को नमन के लिए। सर झुकाओ उसी को नमन के लिए। हम जिएंगे सदा इस वतन के लिए। रंग सांसों में है बस चमन के लिए। हम जिएंगे सदा इस वतन के लिए, इस वतन के लिए। जय हिंद। दोस्तों, दिन ब दिन काव्य पर्व अपने सफर को अच्छी तरीके से तय करता चल रहा है और आप सभी का प्यार दुलार भी मिलता चल रहा है। बड़ी खुशी होती है हमें, हमारी टीम को बड़ी खुशी होती है। दोस्तों, ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें, हमारे हर कार्यक्रम को देखें, अपने कमेंट्स देते रहें, हमें भी आनंद आएगा और आप भी साहित्य के रस में सराबोर होते चलेंगे। अच्छे अच्छे कवियों को सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, साहित्य जीवन के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। साहित्य कला ही जीवन को, मनुष्य के जीवन को गहराई प्रदान करता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जाने माने कवि
दिल्ली के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर जयसिंह आर्या को। आशा है कविता आपको बहुत सुंदर लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हम लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, जहां से हमारे आपके बीच हम एक ऐसे कवि को निमंत्रित करते हैं जो 40 सालों से निरंतर साहित्य क्षेत्र में सक्रिय है। हाँ दोस्तों, लगभग 250 मंचों पर वो अब तक काव्य पाठ कर चुके हैं। उनकी अब तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मित्रों, बहुत ही अच्छे शेर कहते हैं, बहुत ही अच्छी गज़ल कहते हैं। तो यहाँ पर हम अनुरोध करके उनसे कुछ शेर मंगाए हैं, तो उसमें आप लोग उनके गज़लों के साथ, उनके शेर के साथ आप लोग शेयर करिएगा और अपने अनुभव बताते चलिएगा कमेंट के साथ। ही ना करो यहाँ खुशबू की फूल की, भाने लगा है लोगों को कांटों का साथ अब। बातें ही ना करो यहाँ खुशबू की फूल की, भाने लगा है लोगों को कांटों का सफर अब, भाने लगा है लोगों को कांटों का सफर अब। दोस्तों, अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ हम निमंत्रित करने चल रहे हैं देश के वरिष्ठ कवि जो सागर मध्य प्रदेश से हमारे आपके बीच आते हैं। उनका नाम होता है वृंदावन राय सरल जी। आदरणीय वृंदावन राय सरल जी को आप सभी के बीच निमंत्रित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए वृंदावन राय सरल जी। मैं वृंदावन राय सरल, सागर मध्य प्रदेश से कुछ शेर फुटकर सुनाना चाहता हूँ जो मुझे प्रिय है, आप सबको भी पसंद आएंगे। शुरुआत करता हूँ कि शेर देखें कि उम्र भर पीटे गए हैं ढोल की मानिंद हम, उम्र भर पीटे गए हैं ढोल की मानिंद हम, आज कोई जश्न में तो कल किसी की मौत पर। और ये शेर देखें कि मुफलिस हूँ जानता हूँ मैं अपने वजूद को, मुफलिस हूँ जानता हूँ मैं अपने वजूद को, बस इसलिए जुबान से गिरता नहीं हूँ मैं, बस इसलिए जुबान से गिरता नहीं हूँ मैं। और ये शेर भी देखें कि मंजिल मुझे भले ही सरल देर से मिले, मंजिल मुझे भले ही सरल देर से मिले, लेकिन किसी के पंख से उड़ता नहीं हूँ मैं, लेकिन किसी के पंख से उड़ता नहीं हूँ मैं। और ये शेर भी देखें, लेकिन किसी के पंख से उड़ता नहीं हूँ मैं, कि बच्चे जवान होके भी बेकाम हो जहाँ, बच्चे जवान होके भी बेकाम हो जहाँ, बूढ़ों की हड्डियों को चबाती हैं रोटियाँ, बूढ़ों की हड्डियों को चबाती हैं रोटियाँ। और ये भी शेर देखें कि जरदार की समझ में ये आएगा कब सरल, मुफलिस के कैसे पेट में जाती हैं रोटियाँ, मुफलिस के कैसे पेट में जाती हैं रोटियाँ। और एक शेर ये देखें कि दिल अपना आबशार किसी ने नहीं किया झरना, दिल अपना आबशार किसी ने नहीं किया, सूखी नदी से प्यार किसी ने नहीं किया, कच्चे फलों से छीन ली जीने की आरज़ू, मौसम का इंतज़ार किसी ने नहीं किया, मौसम का इंतज़ार किसी ने नहीं किया। और एक शेर ये भी देखें कि तीर अपनों पर चलाया आपने, अपने पन को क्या लजाया आपने, और आईना चुड़िया के आगे रख दिया, हमसे हमको ही लड़ाया आपने। दोस्तों, अभी आपने सुना वृंदावन राय सरल जी को। उनकी रचना आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके बीच काव्य सृजन महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी जी को निमंत्रित करते हैं। दोस्तों, इनके बारे में क्या बताया जाए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है ये। साहित्य, संगीत, नाट्य, लगभग हर विधाओं में अपनी पकड़ रखती है। दोस्तों, राजभाषा अधिकारी भी है ये और समाज सेविका भी है। डॉक्टर संगीता मैडम, जिनकी कविता
आपके हृदय तक उतर जाएगी। बेटियों के ऊपर इनकी कविता है, मायके आती बेटियां। शीर्षक से ही क्लियर है, मायके आती बेटियां। मायके आना, ससुराल से मायके आने के समय की क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, ये एक बेटी ही समझ सकती है। तो दोस्तों, उस अनुभूति के साथ, उस अनुभूति में अपने आप को ढालने के लिए आपको डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी की कविता के एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा, एक एक शब्दों के साथ बहना होगा। आशा है आप ध्यान से उनकी कविता को सुनेंगे और कविता के भाव में डूबने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आशा है आपको कार्यक्रम काव्य पर्व में आनंद आ रहा होगा। तो आइए हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी जी को। मायका नाम आते ही चहकने लगती हैं बेटियां, मायका नाम आते ही चहकने लगती हैं बेटियां। आँखों के सामने पसर जाता है फ्रॉक पहने हुए, 2 चोटियां बांधे, गली मोहल्लों में कैंपा कोला, फैंटा, स्टापू, विषमृत खेलता बचपन। मायका नाम आते ही चहकने लगती हैं बेटियां, आँखों के सामने पसर जाता है फ्रॉक पहने हुए, 2 चोटियां बांधे, गली मोहल्लों में कैंपा कोला, फैंटा, स्टापू, विषमृत खेलता बचपन। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ फ्रॉक का सूट साड़ी में तब्दील होता मायका। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ फ्रॉक का सूट साड़ी में तब्दील होता मायका। चिड़िया भी आह्लादित होकर चहचहाने लगती है चारों ओर। चिड़िया भी आह्लादित होकर चहचहाने लगती है चारों ओर, जैसे मायके के नाम के साथ ही चहकने लगती हैं बेटियां। जैसे मायके के नाम के साथ ही चहकने लगती हैं बेटियां। मायका, मायका नाम के साथ ही महकने लगती हैं बेटियां। मायका नाम के साथ ही महकने लगती हैं बेटियां। खिलखिला उठता है उनका अंग प्रत्यंग, पोर पोर होने लगता है सुवासित मायके की महक से। मायका नाम के साथ ही महकने लगती हैं बेटियां। खिलखिला उठता है उनका अंग प्रत्यंग, पोर पोर होने लगता है सुवासित मायके की महक से। पतझड़ में भी महसूसने लगते हैं बसंत का मौसम। पतझड़ में भी महसूसने लगती हैं बसंत का सा मौसम। दरख्त, पेड़ पौधे पाने लगते हैं और अधिक विस्तार। दरख्त, पेड़ पौधे पाने लगते हैं और अधिक विस्तार। हरितिमा भी छा जाती है अपने पूरे शबाब पर। हरितिमा भी छा जाती है अपने पूरे शबाब पर। फूल भी खिलकर महकने लगते हैं चारों ओर। फूल भी खिलकर महकने लगते हैं चारों ओर, जैसे मायके के नाम के साथ ही महकने लगती हैं बेटियां। फूल भी खिलकर महकने लगते हैं चारों ओर, जैसे मायके के नाम के साथ ही महकने लगती हैं बेटियां। मायका आते हुए गली के मोड़ से ही सर पर बढ़ने लगते हैं कई कपकपाते हाथ दुआओं के। मायका आते ही गली के मोड़ से ही सर पर बढ़ने लगते हैं कई कपकपाते हाथ दुआओं के। आंटी, भाभी, दीदी, अम्मा, मुँह बोली जीजी, बुआ, मौसी, मामी, चाची, अनेक रिश्ते साड़ी के कोर से बलैया लेते हुए चुचकारने लगते हैं मेरा और बालकों का माथा। मायका आते हुए गली के मोड़ से ही सर पर बढ़ने लगते हैं कई कपकपाते हाथ दुआओं के। आंटी, भाभी, दीदी, अम्मा, मुँह बोली जीजी, बुआ, मौसी, मामी, चाची, अनेक रिश्ते साड़ी के कोर से बलैया लेते हुए चुचकारने लगते हैं मेरा और बालकों का माथा। गूंजने लगती है हंसी ठहाकों की आवाज़ें पूरी गली में, कहते हुए यो तो कति तेरे पे गया से, यो तो कति तेरे पे गया से, और यो तो अपने बापू पे दिखे। कहते हुए हंसी ठहाकों की आवाज़ें पूरी गली में हो जाती हैं, कहते हुए यो तो कति तेरे पे गया से, और यो तो अपने बापू पे दिखे। तरस जाते हैं कान सुनने को ये बिना
लाग लपेट के प्यार भरे शब्द इन दिनों। तरस जाते हैं कान सुनने को ये बिना लाग लपेट के प्यार भरे शब्द इन दिनों। माँ छत से टकटकी बांधे देखती है लाडों को सीढ़ियों से चौथी मंजिल मायके तक आते। माँ छत से टकटकी बांधे देखती है लाडों को सीढ़ियों से चौथी मंजिल मायके तक आते। भाई दौड़ कर ले जाता है हाथों से कपड़ों का थैला। भाई दौड़ कर ले जाता है हाथों से कपड़ों का थैला और एक हाथ से बाबू को गोद में उठा तेजी से माँ बाबा की ओर भागता चला जाता है। भाई दौड़ कर ले जाता है हाथों से कपड़ों का थैला और एक हाथ से बाबू को गोद में उठा तेजी से माँ बाबा की ओर भागता चला जाता है। नन्ही भी मामा मामा कहते दौड़ती है उसके पीछे सरपट। मेरी नन्ही भी मामा मामा कहते दौड़ती है उसके पीछे सरपट। माँ की सीख और जिम्मेदारियों को साड़ी के कोर में बांधे थकी टूटी हाँफती आती हैं बेटियाँ। माँ की सीख और जिम्मेदारियों को साड़ी के कोर में बांधे थकी टूटी हाँफती आती हैं बेटियाँ। सोचते हुए आज माँ की गोद में सर रख मन से मन भर की थकान उतार लूँगी। आज माँ की गोद में सर रख मन से मन भर की थकान उतार लूँगी ताकि बार बार न थकूँ अब और माँ के गले लगाते ही जैसे उसका सारा तेज उसकी सारी दुआएं सारी कामनाएं सीधे उसके भीतर माँ के रूप में साक्षात हो जाती है। ताकि बार बार न थकूँ अब और माँ के गले लगाते ही जैसे उसका सारा तेज सारी दुआएं सारी कामनाएं सीधे उसके भीतर माँ सी जज्ब हो जाती हैं। माँ का सिर को सहलाना ही मिटा देता है सारी थकान बेटियों। माँ का सिर को सहलाना ही मिटा देता है सारी थकान बेटियों की। वही कोने में चुपके से बेटियाँ देख ही लेती हैं पापा की छुपी हुई दो जोड़ी आँखें। वहीं कोने में चुपके से बेटियां देख ही लेती हैं पापा की छिपी हुई दो जोड़ी आँखें। सहसा उनसे बरसने लगता है सावन में बारिश की बौछार सा, कभी रिमझिम तो कभी उमड़ता घुमड़ता, कभी ना खत्म होने वाला बेशुमार प्यार। सहसा उनसे बरसने लगता है सावन में बारिश की बौछार सा, कभी रिमझिम तो कभी उमड़ता घुमड़ता, कभी ना खत्म होने वाला बेशुमार प्यार। पापा भी सर पर रखते हैं हाथ, पापा भी सर पर रखते हैं हाथ, उसी के साथ ले लेते हैं बिटिया के सभी तनाव अपने खुद के सर पर। पापा भी सर पर रखते हैं हाथ, उसी के साथ ले लेते हैं बिटिया के सभी तनाव अपने खुद के सर पर। माँ पापा को हमेशा ही बहुत चिंता रहती है बेटियों की। माँ पापा को तो हमेशा ही बहुत चिंता रहती है बेटियों की। गाहे बगाहे, हंसते गाते खिलखिलाते, खाना खाते बतियाते उठते बैठते। गाहे बगाहे, हंसते गाते खिलखिलाते, खाना खाते बतियाते उठते बैठते। वो अक्सर पूछते हैं ठीक तो है ना, वो अक्सर पूछते हैं ठीक तो है ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं, अपना ख्याल रखा कर, टाइम पर दवाई लिया कर, टाइम से सोया कर। देख कितनी थकी सी लग रही हैं तेरी आँखें, देख कितनी थकी सी लग रही हैं तेरी आँखें। जाने कब से सोई नहीं, जाने कब से सोई नहीं। माँ पापा को हमेशा थकी थकी सी ही लगती हैं बेटियाँ। माँ पापा को हमेशा थकी थकी सी ही लगती हैं बेटियाँ। वो अक्सर पूछते हैं ठीक तो है ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं, अपना ख्याल रखा कर, टाइम पर दवा लिया कर, टाइम से सोया कर। देख कितनी थकी सी लग रही हैं तेरी आँखें, जाने कब से सोई नहीं। माँ पापा को हमेशा थकी थकी सी ही लगती हैं बेटियाँ। पता बदल गया है अब मायके का,
पता बदल गया है अब मायके का। वो फ्रॉक पहने, वो 2 चोटियां बनाए, गली मोहल्ले में खेलता बचपन नहीं रहा अब। वो फ्रॉक पहने, वो 2 चोटियां बनाए, गली मोहल्ले में खेलता बचपन नहीं रहा अब। और नहीं रही वो दुआएं, शुभाशीष देता वो गली मोहल्ला। माँ बुढ़ा गई है बहुत इन दिनों, माँ बुढ़ा गई है बहुत इन दिनों। अब वो नहीं बना पाती पकवान बिटिया के इंतज़ार में। अब वो नहीं बना पाती पकवान बिटिया के इंतज़ार में। हार्ट में स्टंट डलने से बहुत कमज़ोर दिल के हो गए हैं पापा इन दिनों। हार्ट में स्टंट डलने से बहुत कमज़ोर दिल के हो गए हैं पापा इन दिनों। फिर भी उन्हें रहता है बिटिया की हर बात का ख्याल। फिर भी उन्हें रहता है बिटिया की हर बात का ख्याल। उसके आने की खबर सुनते ही जाने किससे पूछ कर ले आते हैं आयुर्वेदिक 100% शुद्ध शहद। हार्ट में स्टंट डलने से बहुत कमज़ोर दिल के हो गए हैं पापा इन दिनों। फिर भी उन्हें रहता है बिटिया की हर बात का ख्याल। उसके आने की खबर सुनते ही जाने किससे पूछ के ले आते हैं आयुर्वेदिक 100% शुद्ध शहद। कि रोज़ सुबह गुनगुने पानी में डालकर पिया कर, कि रोज़ सुबह गुनगुने पानी में डालकर पिया कर, वज़न कम होगा ठीक रहेगी सेहत। कि रोज़ सुबह गुनगुने पानी में डालकर पिया कर, वज़न कम होगा ठीक रहेगी तेरी सेहत। थायराइड बहुत बढ़ गया लगता है इन दिनों, तेरा थायराइड बहुत बढ़ गया लगता है इन दिनों। ये आसन किया कर ठीक हो जाएगी, वो दवा खाया कर ठीक हो जाएगी। और तो और बिटिया के आने की खबर सुनते ही अपनी बीमारी को दरकिनार कर अदरक, नींबू, मिर्ची का मर्तबान भर अचार डाल रखते हैं बिटिया के लिए। और तो और बिटिया के आने की खबर सुनते ही अपनी बीमारी को दरकिनार कर अदरक, नींबू, मिर्च का मर्तबान भर अचार डाल रखते हैं बिटिया के लिए। कि आएगी तो ले जाएगी अपने साथ अपने घर, कि आएगी तो लाडो ले जाएगी अपने साथ अपने घर। अपना घर, अपना घर जाने कौन सा होता है बेटियों का। जब विदा होती हैं तब कहा अपने घर जाओ। अपना घर जाने कौन सा होता है बेटियों का। जब विदा हुई तब कहा अपने घर जाओ। जहाँ भेजा वहाँ से भी अपने घर जाने की याद। जहाँ भेजा वहाँ से भी अपने घर आने की याद हर पल सताती है। आखिर तक भी बेटियाँ, आखिर तक भी बेटियाँ खुद का कहाँ कुछ बना पाती हैं। जहाँ भेजा वहाँ से भी अपने घर आने की याद हर पल सताती है। आखिर तक भी बेटियाँ खुद का कहाँ कुछ बना पाती हैं। 2 परिवारों को सदा अपने भीतर पालती पोसती ही रह जाती हैं। 2 परिवारों को सदा अपने भीतर पालती पोसती ही रह जाती हैं। माँ पापा के रहते ही मायके बुलाई जाती हैं बेटियाँ। माँ पापा के रहते ही मायके बुलाई के जाती नहीं। माँ पापा के रहते ही मायके बुलाई जाती हैं बेटियाँ। बेटियाँ मायके जाती नहीं, बेटियाँ मायके जाती नहीं। सचमुच मायके आती हैं बेटियाँ, सचमुच मायके आती हैं बेटियाँ। दोस्तों, काव्य पर्व का ये 5वां एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी आपने सुना डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी जी को। आशा है उनके कविता के साथ आप भी पुराने दिनों को याद करने के लिए विवश हो गए होंगे। दोस्तों, कार्यक्रम काव्य पर्व के बारे में आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है, जरूर प्रेषित करिएगा, लिखिएगा मुझे। दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहता है, आपके सुझाव का इंतजार रहता है। और रही बात हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए क्या करना होता है, ये मैं पिछले एपिसोड में भी बता चुका हूँ। हमारे कार्यक्रम के यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दोस्तों, बेहिचक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एक कवि हैं, आप कविता पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों काव्य पर्व के बारे में आपके विचार के इंतजार में मैं
पंकज तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ। कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।